गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बीए थर्ड ईयर का सेकेंड यूनिट का टॉपिक सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। इन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इसके बारे में चर्चा करी है। उद्विकास के जो सिद्धांत है इसको इन्होंने चार्ल्स डार्विन से लिया है, जिन्होंने कि जीवों का उद्विकास किस तरीके से हुआ है उसके बारे में समझाया है। उसी थ्योरी को इन्होंने समाज पर भी लागू किया कि समाजों का उद्विकास भी किस तरीके से हुआ, दोनों में क्या सिमिलरिटी थी। कि डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता के आधार पर जीवों का विकास बताया था, अर्थात प्रकृति उन्हीं जीवों को जीवित रहने देती है जो मजबूत होते हैं। जो जीव प्रकृति के साथ अनुकूलन कर लेते हैं वो तो बच जाते हैं तथा जो अनुकूलन नहीं कर पाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो स्पेंसर ने डार्विन के इसी सिद्धांत को समाज पर भी लागू किया कि समाज का विकास भी सरल से जटिल अवस्था की ओर हुआ है। इससे पहले समझना है कि उद्विकास क्या है। उद्विकास भी एक परिवर्तन है। उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन है। इसमें ढांचे व कार्यों में भिन्नता होती है। यानी उद्विकास एक धीमी गति से निरंतर चलने वाला परिवर्तन है जिसके कि गुणों में परिवर्तन होता है। स्पेंसर ने उद्विकास के बारे में जो कहा है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। अर्थात उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण, यानी जो कुछ तत्व है मिलकर उनका एक साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट और एकीकरण, वह उससे संबंधित गति, यानी उसका धीमी गति से जो विकास होता है वह उसके दौरान कोई एक तत्व यानी अनिश्चित है, उसका पहले कोई स्वरूप निश्चित नहीं है तथा असंबद्ध समानता, उनमें क्या समानता है वो भी असंबद्धता है, उससे वह निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है कि निश्चित एक उसका एक आकार ग्रहण कर लेता है और जो भिन्नताएं होती है वो भी अलग अलग होती है लेकिन आपस में जुड़ी हुई। इसका उदाहरण अपन एक छोटे से पौधे के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बीज होता है, वो बीज होने के बाद हल्की सी एक जड़ के बाद तना, कौपल, ये सब चीज़ें होती। उस समय उसका आकार एक कोई निश्चित नहीं होता कि किस रूप में रहेगा, उसका तना, जड़, शाखा, कुछ शाखा है, टहनी है, ये चीज़ें उसकी होती नहीं। लेकिन जो उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे धीमी गति से विकास होता जाता है वह एक आकार ग्रहण करता है। यानी अनिश्चितता लिए हुए था, अब अनिश्चितता से वह कहाँ पहुँचा, निश्चितता की ओर। और पहले सब कुछ वहीं था, तना, शाखा, जड़, सब कुछ एक छोटा सा कोपल के रूप में था, लेकिन जो वो बड़ा होता गया अब उसकी टहनी है, शाखाएँ, जड़, तना, सब चीज़ें, फूल, पत्ते, सब चीज़ें अलग अलग हो गई। अब लेकिन अलग होते हुए भी क्या है उनमें संबद्ध भिन्नता, यानी यूं अलग है लेकिन आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसी थ्योरी को इन्होंने समाज पर भी लागू किया कि समाज का विकास भी सरल से जटिल अवस्था में हुआ था। प्रारंभ में समाज बिल्कुल ही सिंपल अवस्था में थे, सरल अवस्था में थे, जहां एक ही प्रकार की संस्थाएं कार्य करती थी। लेकिन जो समाजों का विकास होता गया, औद्योगिक समाजों की ओर बढ़ते गए और समाजों में कार्य करने की विभिन्न संस्थाओं का विकास हुआ, श्रम का विभाजन हुआ। इसी चीज़ को इन्होंने समझाया कि धीमी गति से किस तरीके से उद्विकासी प्रक्रिया के द्वारा समाज का विकास हुआ। अब स्पेंसर ने उद्विकास के बारे में जो बताया कि उद्विकास को समझना पहले कि विकास की सभी प्रक्रियाएं समान रहती हैं। यानी उद्विकास में जो प्रक्रियाएं होती है वो सभी समान रहती है, धीमी गति से। यानी ये नहीं है कि उतार चढ़ाव वाली स्थिति इसमें नहीं रहेगी,
धीमी गति से इसमें होने वाला परिवर्तन होता है जो निरंतर चलता रहता है और उसको धीरे धीरे उसके गुणों में भी परिवर्तन आता रहता है। दूसरा जो है कि विकास सरल से जटिल अवस्था में होता है, यानी जो विकास होता है उद्विकास वो सरल से जटिल, पहले बहुत ही सिंपल अवस्था होती है, आसान, धीरे धीरे जो जो उसका डेवलपमेंट होता जाता है जटिलताएं बढ़ती जाती है, उसके आकार में भिन्नताएं होती है। इस प्रकार वह एक जटिल अवस्था लिया होता है। जिस प्रकार अपन एक छोटे से बीज को अपन सरल अवस्था में देख सकते हैं, उसके बाद अगर वो एक तना शाखा पूरा पेड़ बनता है तो विभिन्न प्रकार की जटिलताएं, किस कौन सी डाली कहाँ, शाखा तना, ये सब चीज़ें अलग, यानी उसकी जटिलताएं बढ़ती जाती। वही चीज़ें समाज पर भी, कि समाज में भी इसी प्रकार की जटिलताएं बढ़ती जाती है। नेक्स्ट कि यह अनिश्चितता से निश्चितता की ओर जाता है। ये थोड़ा सा जूम कर लें कि अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है, यानी पहले उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चितता से जो जो उसका विकास होता जाता है एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। उद्विकास आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवस्था आंतरिक विभेदीकरण व एकीकरण द्वारा पर्यावरण से अनुकूलन करती है। यानी उद्विकास में जो परिवर्तन होता है वो आंतरिक होता है, कि जैसे कि अपन अगर उद्विकास हो रहा तो ये पता था कि आज कितना परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके गुणों में अंदर ही अंदर उसका परिवर्तन हो रहा है और आंतरिक रूप से वो सभी चीज़ें एकीकरण हो रही है और उसी के द्वारा वह पर्यावरण से अनुकूलन करता है। कि अब धीरे धीरे जैसे कि एक पेड़ में ये जड़ इधर जा रही है, तना है, सबके अलग अलग अपने कार्य हैं और उसी के साथ वो नेचर के साथ एक अनुकूलन कर लेते हैं और अपने आप को बचाए रखते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्रकृति क्या करती है, उसे नष्ट कर देती है। तो समाजों का उद्विकास का क्रम भी सरल से जटिल तथा समानता से विषमता वाले औद्योगिक समाजों की दिशा में हुआ है। यानी समानता से विषमता वाले औद्योगिक, कि प्रारंभ में आदिम समाजों से अपन शुरुआत करें तो बिल्कुल सिंपल सोसाइटी थी, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था हो, कानून की व्यवस्था हो, सभी एक ही संगठन के द्वारा, एक ही इकाई के द्वारा। जो जो समाजों का विकास होता गया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह की संस्थाएं अलग अलग होती गई, विभिन्न प्रकार की जटिलताएं यहाँ समाज में बढ़ती गई। जो जो औद्योगिक समाज आए तो उसमें और विभेदीकरण होता गया और डिवीज़न ऑफ लेबर की स्थिति आई, कि श्रम का विभाजन, कि श्रम का विभाजन होते हुए भी आपस में क्या है, एक सभी आपस में एक दूसरे के साथ संबद्धता हो गई, तो उसी से समाज में एकीकरण भी बना रहता है। अब स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और सावयव में समानता स्थापित की, यानी सोसाइटी और एक शरीर में क्या समानता है, वही जिस प्रकार शरीर का विकास होता है, जीवों का उद्विकास होता है, उसी प्रकार समाजों का भी उद्विकास हुआ है। कि जीवों का विकास समानता से भिन्नता और सरलता से जटिलता की ओर हुआ, उसी प्रकार समाजों का विकास भी सरलता से जटिलता की ओर हुआ। कि जिस प्रकार प्रकृति बलिष्ठ जीवों को ही जीवित रहने देती है और कमजोरों को नष्ट कर देती, अर्थात जो प्रकृति के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता है वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि समाज भी अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और उसमें बने रहने का प्रयास करता है। कि जो समाज ऐसा करने में सक्षम होते हैं वो उसी अनुसार लंबे समय तक बने रहते हैं और विकसित होते हैं, और जो समाज ऐसा नहीं कर पाते हैं अर्थात अनुकूलन नहीं कर पाते हैं तो वो लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कि प्रारंभिक समाजों में विभिन्न भाग अस्पष्ट थे, ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्रारंभिक समाजों में विभिन्न भाग अस्पष्ट थे। पहले ही बताया था कि एक ही संस्था सभी कार्य करती थी, कौन क्या है ये एक निश्चित आकार लिए हुए नहीं था। कि आदिम समाजों में आप कह सकते हैं कि एक कबीले का मुखिया ही सब कुछ था, वही न्याय का अधिकारी था, वहीं सब कुछ था, यानी एक ही जगह पर कार्य। लेकिन जो जो विकास होता जाता है ये सभी संस्थाएं भी अलग अलग होती जाती है।
कि स्पेंसर ने कहा कि प्रारंभिक समाजों में विभिन्न अंग अस्पष्ट थे, सभी कार्य एक ही संस्था के द्वारा किए जाते थे, और क्योंकि यह स्थिति क्या थी, अनिश्चितता की थी। लेकिन जो जो उनका डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो समाज की सभी संस्थाएं अलग अलग हुई। जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि कार्य करने वाले अलग अलग संगठन बने और श्रम विभाजन बढ़ता गया, डिवीजन ऑफ लेबर की स्थिति आ गई। और यह स्थिति क्या थी, भिन्नता की थी। पहले सब कुछ एक समान था, सब जगह एक ही था, लेकिन जो जो डेवलपमेंट हुआ अलग अलग उसकी शाखाएं बन गई। अब यह स्थिति भिन्नता की थी और विभिन्न संगठनों में पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ी, और इस निर्भरता के कारण ही समाज में क्या बनी रहती है, एकता भी बनी रहती है। कि स्पेंसर के अनुसार कि मानव समाज जब जटिल अवस्था में पहुंच जाता है तो क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा व संसाधन कम होते हैं, कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा होगी और रिसोर्सेज क्या होंगे, कम होंगे, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। वहीं अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता पे है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वही बचेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार कि उन्होंने कहा कि समाज के आकार में वृद्धि होने से समाज की संरचना में भी वृद्धि होती है, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा भी बढ़ता जाता है, और व्यवस्था एवं शक्ति में भिन्नता आती, क्योंकि उसके कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के संगठन, संस्थाएं बनती है और उसमें भिन्नताएं आती जाती है। यानी कुल मिला के इस सिद्धांत में जिस प्रकार डार्विन ने जीवों के उद्विकास के बारे में बताया था कि जीवों का विकास सरल से जटिल अवस्था में निरंतर धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है, किस तरीके से प्रकृति जो मजबूत होता है उसी को बनाए रखती है, और जो प्रकृति के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता वो नष्ट हो जाता है। उसी चीज़ को उन्होंने समाज पर भी लागू किया कि समाजों का विकास भी इसी तरीके से सरल से जटिल अवस्था में हुआ, और जो समाज प्रकृति के साथ अनुकूलन कर पाए वह तो बच जाते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। जो अनुकूलन नहीं कर पाते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और अपने आप नष्ट होते जाते हैं, और ऐसा अनुकूलन नहीं करने के कारण होता है कि जिस प्रकार जीव कमज़ोर है वह नष्ट कर देती प्रकृति, उसी प्रकार समाजों को भी नष्ट कर देती है। और जो सरल अवस्था से उसमें जो विकास होता है, यानी पहले समानता की स्थिति होती है, उसी समानता की स्थिति में धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें भिन्नता की स्थिति आती है, और भिन्नता की स्थिति में आते हुए भी आपस में क्या होते हैं, वो एक तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, और उसी से समाज अनुकूलन करता रहता है और बना रहता है। यही स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत था। ओके, थैंक यू।